गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के एटीएस क्लासेस में। वीडियो पूरा देखना, जिससे एक चीज़ आपको अनुमान लग जाएगा कि इस बार आरआरबी जेईई की क्या वैकेंसीज आने वाली है और वैकेंसीज़ का जो सिनेरियो होता है किस तरीके से क्रिएट होती है पूरी आपकी रेलवे में। आप सभी को पता है कि हमारी लास्ट वैकेंसीज़ का जो है बोल सकते हो लगभग 5.5 साल हो गई होगी आरआरबी जेईई की वैकेंसीज़ का आया हुआ, ठीक है। और एज पर एनुअल कैलेंडर जो जारी किया गया था रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, तो उसमें कहा गया था कि जो वैकेंसीज़ हमारी एक्सपेक्टेड है वो जुलाई और अगस्त में है। तो बात आप सभी लोगों को कन्फ्यूज़न मन में है कि कितनी वैकेंसीज़ आ सकती है और सबसे ज़्यादा किस ब्रांच की वैकेंसीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है आरआरबी जेईई में इस बार देखने को मिलेगी। तो वैसे कैंडिडेट जो बहुत हो सकता है जिनका सेकंड टाइम ये आरआरबी जेईई के इस बार एग्ज़ाम देंगे, कोई थर्ड टाइम का भी हो सकता है, कोई ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली होगी और फ्रेशर इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। एक एनालिसिस आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से मतलब जो है जो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि वैकेंसीज़ वगैरह का यहाँ पे डिमांड किया जाता है। जैसे देखो, अभी जैसे मेरी जहाँ पे पोस्टिंग है, ठीक है, तो क्या है ना, रेलवे डे बाय डे अपना जो नेटवर्क है वो बढ़ा रहा है। मतलब उसकी जो लाइनें जो है नई नई आप सुनते होंगे कि लाइनें जो है बिछ रही है, प्लस नंबर ऑफ़ रेक जो है, जैसे अभी उन्होंने वंदे भारत का स्लीपर लॉन्च करने वाले हैं, प्लस और भी ज़्यादा रेक जो है डे बाय डे बढ़ रही है। तो क्या होती है जब आपकी रेलवे के द्वारा जब इतना सारा चीज़ किया जा रहा है तो नो डाउट जो है मैन पावर की जो है रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ एक एग्जांपल के लेके कि जिससे मेरी जिस डिपो पे में पोस्टिंग है, अभी भी अगर मैं देखूं तो एज पर अभी जो वैकेंसीज़ का टेबल यहाँ पे दिखता है जेई का और एसएससी का, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जितना डिमांड इनके द्वारा किया जाता है, हमारे जो डिपो के जो इंचार्ज होते हैं उन मतलब उसके हिसाब से जो है एज पर रेलवे के हिसाब से उतना है सीटें, ठीक है। लेकिन रियलिटी अगर एक्चुअल में यहाँ पे देखेंगे तो डिमांड जो है यहाँ पे और चाहिए। वो कब पूरा होगा? जब आपकी नई वैकेंसीज़ जो है आएगी और उसके हिसाब से ये लिया जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है कि जो कुछ मेरी इस डिपो में कुछ जो है नया यहाँ पे आपका रेलवे का प्रोजेक्ट जैसे चल रहा है कि गाड़ी का एग्जामिनेशन एक होता है, पिट लाइन बोला जाता है उसको टेक्निकल टर्म में, जहाँ पे गाड़ियाँ आती है और उसका पूरा मेंटेनेंस किया जाता है। प्लस एक सिक लाइन होता है। सिक लाइन आप समझो कि रेलवे में एक ऐसा शेड होता है जो पोस्टमार्टम करा किया जाता है, पूरे कोच और वैगन का एक एक चीज़ वहाँ पे वो सारी चीज़ें ठीक की जाती है। तो जब ये सब सारा चीज़ यहाँ पे बढ़ेगी तो फिर जेई का जो है और एसएससी का जो है डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये एक सिनेरियो सिर्फ मैं अपना अभी अपने डिपो का बता रहा हूँ। इसी तरह से क्या होता है कि हर डिपो में ये सेम कंडीशन जो है हो रही है। नंबर ऑफ़ जब रेक बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ रेलवे की जो पटरियाँ जो है बिछ रही है, तो उन सभी चीज़ों को मेंटेनेंस करने के लिए जो है रियलिटी में जो है जेई की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। तो जेई की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। या तो वो ओपन वैकेंसीज ले लें, जो अभी जुलाई अगस्त में उन्होंने बताया कि हाँ हम वैकेंसीज निकालेंगे और उसके थ्रू से फ्रेश आरआरबी जेई कैंडिडेट जो है रिक्रूट करने वाले हैं। एक वो हो गया। दूसरा होता है कि आप जीडीसी का एग्ज़ाम ले लें, जिसको जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोला जाता है, कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रुप डी में या टेक्नीशियन में ज्वाइन कर लिया लेकिन उनकी अगर डिग्री डिप्लोमा है, ठीक है, तो आपको भी पता है कि उस तरह की वैकेंसीज जो है जीडीसी की आई हुई है। इस बार फिर से उन्होंने सेंट्रल को हटा के जोन वाइज में कर दिया गया है। तो जीडीसी की वैकेंसीज के तहत जो है आरआरबी जेई के कैंडिडेट को चुना जाता है, ठीक है। वो इक्विवेलेंट टू आरआरबी के कैंडिडेट ही कहलाते हैं क्योंकि उनमें उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रुप डी ज्वाइन करके प्रमोशन करके टेक्नीशियन 3 बन गए होंगे, उसके बाद उसमें भी 3 साल जॉब कर लिए होंगे, तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं आपके एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए, जिसको बोला जाता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो एलडीसी के तहत भी आरआरबी जेई की रिक्रूटमेंट करवाई जाती है, जिसमें कोई भी आपका डिग्री की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब टेक 3 पोस्ट पे 3 साल मिनिमम जो लोग आपका जॉब कर लेते हैं उसके तहत जो है ये एलडीसी के तहत आरआरबी जेई की जो है कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। एक होता है कि प्रमोशन का कोटा होता है कि भाई मान लो बहुत कोई ऐसे भी पुराने वाले लोग होंगे जो मान लो जीडीसी भी जिनका नहीं है, ठीक है, मतलब जिनकी डिग्री नहीं है, जीडीसी भी नहीं है, जिनका एलडीसी भी नहीं निकल रहा, तो उनको प्रोमोटिव करके जो उनको आरआरबी जेई कैंडिडेट बनाया जाता है, मतलब जेई बनाया जाता है। तो एक ओपन वैकेंसीज, एक जीडीसी, एक एलडीसी, एक प्रमोशन, टोटली 4 क्राइटेरिया होती है। तो अभी जो है 5.5 सालों से वैकेंसीज जो नहीं आई है या जो
सिनेरियो अभी का चल रहा, तो वो किस चीज़ से भरा जा रहा होगा, आप समझ में आ रहा होगा, कोई जीडीसी से भरा जा रहा होगा, नहीं तो एलडीसी और सबसे ज़्यादा प्रोमोटिव। ठीक है, अभी हमारे भी डिपो में भी टोटल 18 कैंडिडेट जो है आपका एलडीसी एग्ज़ाम के तहत जो है आरआरबी मतलब जेई बने हैं, उनकी भी ट्रेनिंग जो है चल रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर जीडीसी और एलडीसी और ओपन आपका प्रोमोटिव के लोग जो जेई बनते हैं तो उसमें ओपन वैकेंसीज़ का घाटा हो जाता, नहीं। रेलवे ने क्या किया कि हर एक का परसेंटेज एक फिक्स किया गया कि हाँ जीडीसी का इतना परसेंटेज होगा, एलडीसी का इतना परसेंटेज होगा और आपका प्रोमोटिव का इतना होगा, और आपका जो ओपन वैकेंसीज है उससे कितना लेना है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से आप देखोगे तो जो आप मुझे जहाँ तक एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, हमको मुझे लग रहा है 12 या 13 हज़ार के आसपास जो है उस टाइम पोस्टें निकली थी। ठीक है, तो अगर रेलवे अगर अपनी वैकेंसीज प्रक्रिया को एनुअली मतलब हर साल अगर लेती है तो 13,000 तो नो डाउट कि इस बार वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगी, उससे बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे आपको फ़ाइट करना पड़ेगा अच्छे से, जिसके लिए आपको पहले तो सबसे पहले आरबी जेई CBT 1 का जो अभी सिलेबस जो अभी हमारे पास करंट है, अगर फ्यूचर में जैसे मान लो अगर सिलेबस को अगर वो चेंज करती है या तो कॉमन एग्ज़ाम लेती है वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी आपके पास जो सिलेबस आपके हाथों में है उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है प्रिपरेशन जो है आपको करनी है। ठीक है, तो इसमें भी मैथ्स है, रीजनिंग मिला के 55 मतलब 50% से ज़्यादा वेटेज है, जनरल साइंस है आपका और आपका जनरल अवेयरनेस है। तो CBT 1 से मैंने पहले भी बताया था कि इसका इम्पोर्टेंट CBT 2 में क्या होता है, जितना ज़्यादा नंबर लाओगे उतना ज़्यादा आप CBT 2 में उतनी सारी पोस्ट के लिए जो है आप फाइट करते हो। किसी ने बोला कि ठीक है सर, अगर मैं मान लीजिए मैक्सिमम नंबर लाता हूँ सारे पोस्ट के लिए, अगर मैं फाइट क्लियर कर लेता हूँ कट ऑफ CBT 1 में, तो क्या मुझे CBT 2 में कौन सी पोस्ट मिलेगी? तो CBT 2 में आपको वही पोस्ट मिलेगी जिसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा होगा। तो जब वैकेंसीज आएगी तो ये सब सारा चीज़ मैं आपको वहाँ क्लियर भी करूँगा कि किस जोन से भरना है, कौन सी पोस्ट की एक्चुअल में आपकी क्या वर्क प्रोफाइल है, किस ब्रांच को कौन सी पोस्ट रखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल पे जुड़े रहना है, वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ मैंने ये बताया कि आप लोगों को टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि जो वैकेंसीज ओपन वाली रहती है, जितना परसेंटेज दिया गया है आरआरबी के तहत, वो वैकेंसीज इस बार डेफिनेटली नो डाउट देखने को मिलेगी। बात रहती है कि अब एसएससी का क्या है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। देखो अब जेई और एसएससी की जो प्रोफाइल होती है ना, सिमिलर ही बोल सकता हूँ। ठीक है, एक क्या होता है कि हाँ एसएससी बनने से क्या होता है, एक लेवल आप ऊपर चले जाते हो तो आप पे एक सीनियरिटी का धब्बा लग जाता है। धब्बा इन द सेंस मतलब आप सीनियर हो जाते हो। तो हो सकती है कि जो पोस्ट जेई के रहते हुए काम करवाया जाता है, हो सकता है उससे आपको थोड़ा ऊपर जिम्मेदारी जो है मिल सकती है एसएससी को। ठीक है, तो एसएससी का वैकेंसीज़ का देखो कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 2015 में जो है पहले एसएससी का लास्ट वैकेंसी लिया, फिर 2018 में एक नोटिफिकेशन आउट किया कि भाई ओपन वैकेंसीज हम नहीं लेंगे, सारे वैकेंसीज हम जो है जेई को एसएससी बना के कंप्लीट करेंगे। और जेई से एसएससी जो बनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब जेई के पद पे 2 साल मिनिमम आपकी रह जाते हो, उसके बाद अगर आप जहाँ पे पोस्टेड हो जिस डिवीज़न में, अगर वहाँ पे एसएससी की वैकेंसीज रहेगी तो आपको सीनियरिटी के हिसाब से वहाँ पर जो है जेई से एसएससी प्रोमोट हो सकते हो। जेई से एसएससी प्रोमोट होने के लिए बीटेक और एमटेक कोई कंपलसरी नहीं है, आप डिप्लोमा कैंडिडेट भी हो या अगर आप प्रोमोट होकर जेई बने हो, ठीक है, फिर भी अगर आप सीनियरिटी में अगर आते हो तो एसएससी बन सकते हो। ठीक है, तो एसएससी का वैकेंसीज का मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि बोल दूँगा कि हाँ मतलब गारंटी है कि वैकेंसीज आएगी। देखो यार, अनुमान लगाया जा सकता है कि वैकेंसीज आएगी जिस तरह से रेलवे ने बोला है डायरेक्ट वैकेंसीज का, क्योंकि 2019 में फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था कि नहीं हम ओपन वैकेंसीज के तहत भी एसएससी को लेने वाले हैं। तो इस बार एसएससी की भले ही कम सीटें रहेगी लेकिन देखने को ज़रूर मिल सकती है। ठीक है, रही बात आपकी प्रिपरेशन की, तो मेरे दोस्त मैंने आपको बताया कि इस टाइम करंट जो सिचुएशन चल रही है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। नीट में देखो भले धांधली हुई है, 67 कैंडिडेट रैंक 1 लाए, वो अलग मैटर हो, चलो एग्ज़ाम का तो अलग ही लेवल पे जा रहा है। अभी उसकी जो जांच सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस जा चुकी है, लेकिन आरआरबी जेई के कैंडिडेट भी कम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब लगे हुए हैं। तो उसके लिए आप लोगों को भी भाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने बात में अडिग रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बहाना नहीं चलने वाला है आपके पास भी कि आपके पास टाइम नहीं है या कुछ नहीं है, गर्मी ज़्यादा है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं लोगे भाई, गर्मी उर्मी सब भूल जाओ। आप ये सोचो ये गर्मी जो है भाई, इसको मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से इससे निजात पाने के लिए सक्सेस ही आपका एक मतलब हो सकता है बात। बहुत कोई बोलते हैं कि सर बैठे बैठे भाषण देना ईजी होता, नहीं भाई, मैं भी आपकी जगह जब था तो बैठे बैठे मतलब अब हर कोई का अपना अलग तरीका होता है। मतलब एक होता है ना कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है तो गर्मी देगा, ठीक है, कितना गर्मी दोगे यार, लो फैन ऑफ कर लो। ठीक है,
तो गर्मी तुम कितना गर्मी दोगे, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं अपना रूम पे। हाँ, डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, पानी वानी पीते रहना है, ठीक है। बाहर भी ज़्यादा कूदना, टेंशन नहीं लेना है चीज़ें। अभी क्या हो गया कि सोशल मीडिया का ऐसा सिचुएशन हो गई है कि लोग इतने सारा न्यूज़ कलेक्ट हो जा रहे हैं या इतने सारे आपके पढ़ाई के मटेरियल मिल जा रहे हैं कि लोग वही कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में जो है हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर, अभी मैं आपका ड्यूटी में ही हूँ और कुछ काम से ही मेरे को कॉल भी आया हुआ है, तो फिर और भी सारी चीज़ें बातें मैं जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।